जी बिल्कुल अच्छे हैं। तो आपको कोई शिकायत है? पति से कोई शिकायत नहीं है गुरुजी। वो मेरा ससुर से शिकायत है। क्या? वो, मतलब हम लोग जो पूजा करते हैं भगवान का तो हमें घर से भगाते हैं। क्यों? नहीं करना है पूजा। फिर क्या करना है उनके हिसाब से? जी ऐसे ही रहना है बिना पूजा के? बिना पूजा। ससुर जी पूजा नहीं करते तो उनको समझाओ, उनको बताओ कि ससुर जी जिन्होंने हमें जीवन दिया है, मानव शरीर दिया है, देखने को आँख दी, चलने को पाँव दी, क्या उस ईश्वर की आराधना ना करें? एक बार उनको हमारे पास ले आओगे, हम बात करेंगे उनसे। गुरुजी वो थोड़ा एज हो गया, आ नहीं पाते हैं, वो चल नहीं पाते हैं, मतलब दूर तक घर में। वो मेरा दीदी है, वो समझाते हैं, वो समझाते हैं, कथा भी सुनाने का कोशिश करते हैं टीवी में। कोई बात नहीं। अब देखो आप लोग समझ गए ना। अब आप अपने बच्चों को सही रास्ते पर चलाना बस। बाकी तो अब वो बूढ़े हैं, अब उन्हें कोई नहीं समझा सकता। कोई बात नहीं, अब भगवान कृपा करेंगे तो समझ पाएंगे, नहीं तो ठीक है। गुरुजी आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं। आपके वजह से हम लोग का 3-4 परिवार बदल चुके हैं 2 साल से। गलत रास्ते पे थे, हमारा कर्म भी गलत था और हमारा खान पान से लेकर सब कुछ अब इतना शुद्ध हो गया है और इतना अच्छा हो गया है कि हमें लगता है कि हम लोग इस जात से ही नहीं हैं, हम लोग कुछ अलग जात से हैं, अलग है हमारा जात से पूरा अलग। हम लोग का सोच, हम लोग का कर्म, हम लोग का सारा चीज़ अलग हो चुका है। उसका बाद भी हम लोग समाज में रहते हैं, सबका सम्मान करते हैं। अब आप लोग अच्छे बन गए ना, तो अब अपने समाज के लोगों को भी अच्छा बनाओ, ये आपका धर्म है, यही काम करो। गुरुजी मेरा एक ही इच्छा है कि मेरे साथ साथ मेरे पूरे गांव के लोग सुधर जाए। कौन सा गांव है आपका? जी मेरा रायरंगपुर है, मतलब उड़ीसा का रायरंगपुर मयूरभंज जिला में है। गांव का नाम है जम्पावदा और मतलब हम लोग का गांव है। तो आप उड़ीसा के हैं ना, तो उनको बोलना कि वो जगन्नाथ जी की पूजा नहीं करते? करते हैं गुरुजी, मानते हैं जगन्नाथ जी को, बहुत मानते हैं। फिर जगन्नाथ जी ही सबके जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी वही जी। हमारे गांव के बहुत सारे मतलब 4-5 फैमिली जो है मेरा बात सुन करके यहाँ आने के लिए रेडी हो गए। बहुत सारे लोग आए भी हैं गुरुजी, हम उनको साथ में लेके आए हैं और हमारे पंडित जी भी आए हुए हैं। वाह जी। आप यहाँ गौरी गोपाल दर्शन किया, माताओं से मिले, यहाँ की सेवाओं को जी देखा? जी अच्छा बिल्कुल लगा? हम लोग 2 साल से जुड़े हुए हैं गुरुजी। पिछले साल आपसे गुरु दीक्षा भी लिए हैं और जी आपका जो बात करते हैं वो सारे फॉलो करते हैं। जी जी सुंदर। और हम लोग के जीवन में बहुत सारा परिवर्तन हुआ है गुरुजी। खुश रहिए। और हम चाहते हैं कि हमारा जैसे सब कोई बदल जाए। बिल्कुल। और हमारा माँ बाप थोड़ा सा बात नहीं सुन रहे हैं, मतलब मेरे माँ बाप जो हैं वो बलि प्रथा वो चला के रखे हुए हैं, समझा रहे नहीं समझ रहे। आए हैं गुरुजी। माता जी इधर हैं। और पिताजी? और पिताजी पता नहीं पीछे तरफ बैठे होंगे शायद। क्या नाम है पिताजी का? नारायण। नारायण जी हैं यहाँ? होंगे पिताजी। नारायण इनके पिताजी हैं? पीछे तरफ होंगे गुरुजी। और माता जी हम उतना समझा रहे हैं। आप नारायण हैं? आओ आगे आओ, दौड़ के आओ पास। बाबा क्या में से दूं? आ रहे नारायण आ रहे हैं। जी जी बोल रहे हैं कि ये पुराना परंपरा है, अगर हम लोग बाली नहीं देंगे पूजा में तो हमारा घर में कुछ असुविधा हो जाएगा। ऐसी मानसिकता बना ली है जी। ऐसा होता कुछ नहीं। हम लोग तो देखो बलि नहीं करते। जी जी गुरुजी। बलि की जगह आप नारियल तोड़ दो, वही बिल्कुल बिल्कुल बात कराओ। नारायण आ गए, नारायण आओ। जी गुरुजी मेरा पिताजी का नाम है नारायण माली, मेरा ससुर जी का नाम है जगन्नाथ माली। वाह बहुत अच्छे, बात कराओ भगवान नारायण जी से। गुरुजी और मेरा पति का नाम है सुदामा। पति का? वाह बढ़िया है। राधे राधे। राधे राधे। नारायण सुनो। राधे राधे। कैसे हैं आप? आप तो ठीक है सर। आपका नाम बड़ा अच्छा है नारायण, किसने रखा है? आपका नाम नारायण किसने रखा है? मेरा पिताजी ने जब किया। आप मांस खाते हो? मांस तो खाते हैं, हम लोग सनातन धर्म का आदमी है तो हम लोग पूजा करते हैं। तो बकरा काटते हैं? बकरा मुर्गा। तो आप ये सब खाते हैं
तो ये सब खाना सही है? तो परंपरा से करते आए हैं बुढ़ा बुढ़ी लोग, तो हम लोग को भी करना पड़ता है। नहीं, नंद बाबा इंद्र की पूजा करते थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उनको बोला कि इंद्र की पूजा ना करो, आप गोवर्धन गिरिराज जी की पूजा करो। तो नंद बाबा बोले कि हम तो ये वर्षों से कर रहे हैं, हमारे बाप दादे पूजा कर रहे हैं। भगवान बोले कि बाबा आप जो गलत परंपरा पाले बैठे हैं उन्हें छोड़कर सही परंपराओं की तरफ चलो। तब भगवान ने अपने नंद बाबा की गलत परंपराओं को छुड़ाकर इंद्र की पूजा बंद कराई और गिरिराज जी की पूजा स्टार्ट कराई। तो जो गलत परंपराएं हमारे पूर्वजों ने यदि की, तो क्या हमें उन गलत परंपराओं को नहीं रोकना चाहिए? नहीं, किसी की हत्या करना, किसी की गर्दन काट देना क्या सही है? आप उसकी जगह नारियल तोड़ दो, नारियल तोड़ना भी तो बलि है, नहीं उसमें कोई खर्च नहीं। हैं? पूजा करते हैं नारियल, हाँ वही तो बोलते हैं कि परंपरा से मेरा आजादाता से करते हुए आए हैं, हाँ, इसलिए हम लोग भी करते हुए आ रहे हैं। सही है, आप करते हुए आ रहे हैं, बात ठीक है, लेकिन जो परंपराएं गलत हैं, आपने जो परंपराएं कि चलो बाप दादे करते आए, उन्हें पता नहीं था, हाँ। आपको तो पता है ना कि किसी की हत्या करना गलत है। तो जो गलत परंपरा, आपके घर में यदि आपके पाँव में गंदगी लग जाए तो साफ करते हो कि नहीं? हाँ करते यदि आपके घर में कोई कचरा आ जाए तो झाड़ू लगा के साफ करते हो कि नहीं? करते। उसी तरह यदि कोई गलत परंपरा घुस गई है तो क्या हमें उस गलत परंपरा को बदल कर सही नहीं करना चाहिए? ये तो सही है। गलत आदतें, अब किसी की आदत हो गई शराब पीने की, तो क्या उसे शराब छोड़ करके सही रास्ते पर नहीं चलना चाहिए? चलना चाहिए। उसी तरह कुछ परंपराएं गलत हैं, तो उन गलत परंपराओं को अपन रोक लें। चलो बाप दादे करते आए, उनकी कोई मजबूरी रही होगी, पर अपनी तो कोई मजबूरी नहीं है। अब जैसे बंगाल है, बंगाल में मछली चावल खाने की परंपरा है। हाँ मछली चावल खाते हैं। मछली चावल इसलिए खाते हैं क्योंकि वहाँ आज के 100 साल पहले वहाँ पर ना गाड़ियों की व्यवस्था थी, ना सड़क की व्यवस्था थी, कुछ होता ही नहीं था, चावल होता था बस, गेहूँ होता नहीं था, दालें होती नहीं थी, तो जिंदा रहने के लिए कुछ तो खाना पड़ेगा। तो उन्होंने मछली चावल खाई। पर अब तो वहाँ पर दालें भी हो रही हैं, साग सब्जी भी हो रही है, अब तो सिंचित हो गई ना। आज के 100 साल पहले सिंचाई की व्यवस्था नहीं थी ना, हाँ अब तो हो गई ना। जब हो गई तो जिन खेतों पर कुछ नहीं होता था, अब उन खेतों में हरी भरी साग सब्जियां होने लग गईं। तो जब साग सब्जियां हो गईं तो मछली क्यों खाएं? अब चावल को साग सब्जी के साथ खाओ, मछली के साथ क्यों खाए? मछली के साथ तो तब तक खाए ना जब तक साग सब्जियां नहीं थी, तब मजबूरी थी। अब तो मजबूरी नहीं है ना। नहीं बात समझ में आ रही है? आ रहा है। हाँ, तो आपके बाप दादों की कोई मजबूरी रही होगी तो उन्होंने बलि चढ़ाई। अब आपकी क्या मजबूरी है? आप बलि चढ़ाते हो तो आप अपने अभिमान की बलि चढ़ाओ, अपने भीतर की बुराइयों की बलि चढ़ाओ। नारियल तोड़ दो। वृंदावन आए हो, यहाँ देखो, यहाँ तो कोई बलि नहीं चढ़ाता, सबके घर में अच्छा है। हम लोग नारियल तोड़ के बलि चढ़ाते हैं। नारियल तोड़ दिया, हो गई बलि। वो बकरे को क्यों काटना? आप देखो बकरा खाते हैं, हम देखो घी दूध पीते हैं और दाल चावल सब्जी रोटी खाते हैं, है ना। फिर तो आप बकरा खा के भी तो मरना ही है ना, अमर तो बकरा खा के भी नहीं होना आपको। हाँ अभी कुछ दिन से छोड़ दिए हैं, नहीं तो पहले तो पूजा पाठ होने से हम लोग खाते हैं, नहीं तो नहीं। तो पूजा पाठ करो पर मांस ना, बकरा बलि बलि ना चढ़ाओ। गुरुजी, और हमारे घर में गाय है, गाय माता है, तो गाय माता का जो काली पूजा में गोवर्धन पूजा करते हैं उसमें भी बलि देते हैं मुर्गा का। मुर्गा की बलि? जी। मुर्गा की बलि? जी, मुर्गा का बलि देते हैं। 3 ठो मुर्गा पूजा करते हैं गुरुजी। एक में पेट नहीं भरता होगा? नहीं। चलो, ये मांस तो खाना गलत ही है। गुरुजी हम लोग समझा रहे हैं कि अब वो समझ जाएंगे, नारायण समझ जाएंगे। जी, वो फिर भी पूजा कर रहे हैं। नहीं नहीं, वो अब समझदार हैं, समझेंगे। अच्छे लोग हैं आप,
समझो और समाज को समझाओ कि समाज जो गलत दिशा पर चल रही है उसे सही लाना है ना। जी जी। ऐसा थोड़ी कि अब सब गलत चल रहे तो हम भी गलत चले, नहीं। गुरुजी आपका आशीर्वाद हम सब पे बनाए रखिए। खुश रहिए। राधे राधे गुरु। राधे।